रांची में चर्चा का विषय बना हुआ, लगातार 5-6 महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ सिरमटोली फ्लाईओवर एक बार फिर से चर्चा में के केंद्र में आया है। और ये चर्चा के केंद्र में इसलिए आया है क्योंकि महज उद्घाटन के 10-12 दिनों के अंदर ही इसमें दरार पड़ चुका है। 17 जून से बारिश स्टार्ट हो गया है, मानसून झारखंड प्रवेश कर चुका है और पहला मानसून का बारिश में ही जो सिरमटोली फ्लाईओवर है और उसका जो रैंप है, हम अभी सिरमटोली सरना स्थल के पास खड़े हैं। ये सिरमटोली सरना स्थल है और सिरमटोली के पास खड़े हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे कि सिरमटोली के पास जो रैंप उतरा है और उसका जो साइड वॉल है उसमें दरार पड़ चुका है और अभी ये चर्चा का केंद्र में बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये चर्चा के केंद्र में जो बना है ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है वो सिरमटोली का फ्लाईओवर है, उसका वाल है और उसका वाल में ये दरार पड़ चुका है। ये आप कह सकते हैं कि ये जॉइंट है, लेकिन जॉइंट के बावजूद भी इसमें दरार नहीं पड़ना चाहिए था क्योंकि ये अभी तुरंत ही बन के तैयार हुआ है। महज 5 जून को ही इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। आइए हम और भी दिखाते हैं। ये सिर्फ एक दरार नहीं, दोनों वॉल पे, दोनों साइड के वॉल पे दरार पड़ा है। अब जो है लोग इसके गुणवत्ता पे सवाल उठाने लगे हैं कि क्या ये फ्लाईओवर भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि महज कुछ ही दिनों में इसमें दरार पड़ रहा है और इसमें बाकायदा पानी का रिसाव भी हो रहा है। यदि आप देखिए तो यहाँ पे भी दरार पड़ चुका है। ये ऊपर का है पार्ट है और इसमें दरार पड़ चुका है। ये एक साइड का पार्ट है, सिरमटोली साइड का पार्ट है और इसमें दरार पड़ चुका है। दरार पड़ने के साथ ही अब इसकी गुणवत्ता में सवाल उठाने लगे हैं लोग। सोशल मीडिया में भी ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है, ये वायरल हो रहा है। इसका तस्वीर जो है ये वायरल हो रहा है। एक तस्वीर आप ये देखिए कि यहाँ पे भी जो वॉल है उसमें दरार पड़ चुका है और दरार पड़ने के साथ ही पूरी तरीके से ये दिख भी रहा है कि किस तरीके से इसमें दरार पड़ चुका है। अब इसका जो गुणवत्ता है उस पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि महज उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद इसमें दरार पड़ना ये अपने आप में एक सवाल उठाता है और सवाल उठना भी चाहिए क्योंकि इतनी लागत से बना हुआ ये फ्लाईओवर 300 कुछ करोड़ की लागत से बना हुआ है ये फ्लाईओवर और अब ये चर्चा के विषय, चर्चा का केंद्र में है क्योंकि इसमें दरार पड़ चुका है और दरार पड़ने के साथ ही अब लोग इसमें सवाल उठा रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये भी अब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है क्योंकि ये ताज़ा बना हुआ फ्लाईओवर है। मात्र उद्घाटन के कुछ ही दिनों के अंदर ही इसमें दरार पड़ चुका। आइए हम आपको फ्लाईओवर के उस साइड भी ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो उस साइड कहाँ कहाँ पे दरार पड़ा है। अब हम फ्लाईओवर के दूसरे साइड में हैं और दूसरे साइड के साइड भी वॉल में जो है वो क्रैक्स पड़ चुका है और एक जगह नहीं, बाकायदा 3-4 जगह पे क्रैक्स पड़ा हुआ है और बड़ा बड़ा क्रैक्स पड़ा हुआ है। जो वॉल है उसमें बड़ा बड़ा क्रैक्स है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्रैक्स है। आप देखिए कि एक जो क्रैक्स है वहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाइए कि वो जो क्रैक्स है वो पूरी तरीके से दिख रहा है कि वो जो क्रैक्स है वो कितना बड़ा क्रैक्स पड़ा हुआ है। और दरार जो है वो एक जगह पे नहीं, महज कुछ ही दिनों के बाद ये जो उद्घाटन हुआ है इसके कुछ ही दिनों के बाद ये एक जगह नहीं, लगभग 3-4 जगह, एक साइड में 3-4 जगह पे क्रैक पड़ा हुआ है और दूसरे साइड में भी 3-4 जगह क्रैक पड़ा हुआ है। देखिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से क्रैक पड़ा हुआ है और ये इसमें कह सकते हैं कि एक तरीके से इसकी गुणवत्ता में सवाल उठा रहा है। महज कुछ ही दिनों के बाद इसका उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन कुछ ही दिनों बाद इसमें क्रैक्स पड़ना ये लाजमी सवाल उठाना बनता है और सवाल उठना भी चाहिए क्योंकि इतने करोड़ की लागत से बना हुआ ये फ्लाईओवर और उसका रैंप का उद्घाटन जो है वो किया गया है। देखिए ये दरार जो है वो सबसे बड़ा दरार है और दरार पड़ने के साथ ही अब कह सकते हैं कि ये फ्लाईओवर जो है पूरी तरीके से अभी बन के तैयार भी नहीं हुआ है। उद्घाटन तो हो चुका है लेकिन कुछ कुछ काम जो है वो अभी भी बाकी है और काम बाकी होने के साथ ही जो इसके वर्कर हैं, मजदूर हैं, वो इसमें लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, इसको फाइनल टच देने में लगे हुए हैं। लेकिन फाइनल टच देने से पहले ही इसमें दरार पड़ गया है। दरार पड़ने के साथ ही ये अब रांची वासियों के लिए और झारखंड वासियों के लिए एक प्रश्न चिन्ह उठा रहा है और सरकार के लिए जो कंपनी इसको निर्माण की है L&T कंपनी, उसके लिए भी यह एक प्रश्न का विषय है, एक चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया में ये तस्वीर जो है वो
वायरल हो रहा है और चर्चा का केंद्र में आ चुका है ये सिरमटोली फ्लाईओवर एक बार फिर से। ये फ्लाईओवर हम आपको बता दें कि चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आदिवासी समाज जो है वो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे ये रैंप उतरे, और रैंप उतरने की ये जो रैंप है उसको आगे उतारा जाए, लेकिन ये रैंप यहाँ पे उतारा गया है। उतारने के साथ ही ये बन के तैयार है, लेकिन अब इसमें क्रैक्स पड़ना देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रैक्स पड़ा है। हम आपको लगातार अपडेट देते रहे हैं। और ये जो साइड वॉल है, साइड वॉल में ये क्रैक्स पड़ चुका है। ये दूसरे साइड है सिरमटोली की दूसरे साइड, सिरमटोली साइड में वहाँ हम आपको पहले दिखाए कि किस तरीके से इसमें वो क्रैक्स पड़ा है और किस तरीके से एक नहीं दो नहीं लगभग 6-7 जगहों पे क्रैक्स पड़ा है। ये देखिए ये आगे सिरमटोली चौक है, और सिरमटोली चौक से यदि आप आइएगा तो यहाँ पे सिरमटोली सरना स्थल है। सिरमटोली सरना स्थल के पास ही जहाँ पे रैंप उतरा है, ये रैंप में ही कह सकते हैं कि क्रैक्स पड़ा है। कह सकते हैं कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं जो ये बोर्ड लगा हुआ है, उसको हम दिखाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इसका उद्घाटन 5 जून को किया गया था। 5 जून को झारखंड के जनता और रांची के जनता को समर्पित किया गया था। बाकायदा यहाँ भारी संख्या में, हजारों की संख्या में समर्थक भी जुटे थे और सभी उल्लास मना रहे थे कि ये रांची को एक जाम मुक्त सड़क देगा। और जाम मुक्त सड़क तो हो ही गया है, क्योंकि जो भी कह सकते हैं रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाला जो लोग हैं, एयरपोर्ट जाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक सौगात है। देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, उनके कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के साथ ही ये झारखंड की जनता को समर्पित किया गया। झारखंड की जनता को समर्पित करने के साथ इसमें आवागमन जो है वो शुरू हो चुका है। लोग यहाँ आ जा रहे हैं। अब बाकायदा देखिए किस तरीके से इसमें वाहन चल रहे हैं। वाहन जो हैं वो फर्राटेदार यहाँ अब चर्चा का विषय इसमें रील बनाने को लेकर, स्टंट करने को लेकर, तस्वीर खिंचाने को लेकर इतना खूबसूरत फ्लाईओवर जो है वो इस एरिया में नहीं बना था, झारखंड में भी नहीं बना है, और पूर्वी भारत में भी इस तरीके का जो ब्रिज है वो नहीं बना है। इसको लेकर भी चर्चा का विषय है, केंद्र का विषय है, केंद्र में है ये। और लगातार लोग यहाँ आते हैं क्योंकि रंग बिरंगी इसमें लाइटें लगाई गई है, और लाइट में लोग रात में आते हैं, तस्वीर लेते हैं। बाकायदा यहाँ जाम भी लग रहा था, उसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है। एक लड़का जो है वो इसमें स्टंट करते हुए देखा गया था, उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार करके उसको यहाँ परेड भी करवाया गया था, और वो उससे बुलवाया भी गया कि इस तरीके का जो हरकत है वो नहीं करना चाहिए, उसके द्वारा करवाया भी गया था। लेकिन अब मेन चर्चा का विषय ये है कि इसमें इसका जो वाल है वो उसमें दरार पड़ गया है। जो कंपनी इसका निर्माण की है उसमें अब प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि इस तरीके का गुणवत्ता कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस तरीके का गुणवत्ता जो है, इस गुणवत्ता में अब सवाल उठ रहा है क्या आनन फानन में बनाने की वजह से इसके गुणवत्ता में कमी की गई है, इसकी गुणवत्ता का जांच नहीं किया गया है, ये सवाल उठ रहा है। ये पहली बारिश ही है, ये पहली बारिश ही देख रहा है, पहली बारिश में ही इसमें क्रैक्स पड़ गए हैं, दरार पड़ गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये ब्रिज जो है वो कितने दिनों चलता है, क्या वाकई में ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है, भ्रष्टाचार के भेंट में इस तरीके का पुल का निर्माण किया गया है, ब्रिज का निर्माण किया गया है। देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है और कितना दिन ये पुल चलता है, क्योंकि पहली बारिश में ही इसमें क्रैक्स पड़ चुका है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।